उस दिन रवि की आंख भूख से खुली थी। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट ऐसी थी जैसे कोई भीतर हथौड़े मार रहा हो। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आई, पर भूख की चुभन उससे कहीं तेज महसूस हो रही थी। रवि ने करवट बदलकर अपनी छोटी बहन को देखा, जो नींद में भी बेचैनी से हिल रही थी। उसकी सांसों की हल्की कंपन बता रही थी कि वो भी भूखी थी, लेकिन थकान ने उसे ढा रखा था। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी खाली बर्तनों की खनक जैसे गूंज रही थी। बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे पिछली रात थे, खाली, सूखे, उम्मीद के बिना पड़े हुए। रवि उठकर बैठ गया। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमी। पुराना टीन का ट्रंक, एक टूटा स्टूल और कोने में रखा छोटा चूल्हा, जिसकी राख कल की आखिरी कोशिश का सबूत दे रही थी। माँ धीरे धीरे खांसते हुए उठी। उनकी खांसी ऐसी थी जैसे हर सांस भारी हो। वो रवि और बहन को देखती रही, जैसे चाहती हो कि भूख की ये सुबह उन्हें न जगाए। रवि माँ की ओर बढ़ा। माँ, कुछ है क्या? उसने उम्मीद से पूछा। माँ ने हल्के से सिर हिलाया। आज भी काम ढूंढने जाना पड़ेगा बेटा। उनकी आवाज थकान से भरी थी। रवि ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं आज कुछ लेकर ही आऊंगा। उसके शब्दों में बचपन था, पर आवाज में मजबूरी से पैदा हुई अजीब सी परिपक्वता भी थी। वो बाहर निकला तो ठंडी सुबह की हवा चेहरे पर लगी, लेकिन भूख फिर भी लगी ही रही। मोहल्ले की गलियों में लोग जागने लगे थे, पर रवि के लिए ये दिन कई घंटों पहले ही शुरू हो गया था। पहली दुकान पर वो हिचकते हुए पहुंचा। दुकानदार तौल में व्यस्त था। काका, कोई काम? रवि पूछ पाया। दुकानदार ने बिना देखे कहा, नहीं बेटा, आज नहीं। रवि ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। दूसरी दुकान पर कोशिश की, फिर तीसरी पर। हर जगह जवाब लगभग एक जैसा था, काम नहीं है। लेकिन रवि के कदम रुक नहीं रहे थे। पेट दर्द से मरोड़ खा रहा था, पर वो चल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, आज घर कुछ लेकर ही लौटना है, चाहे जितनी गलियां छाननी पड़े। बाजार में आवाजें बढ़ने लगी। सब्जियों की पुकार, ग्राहकों की तेज बोलियां, तौल के तराजू की खनक। इन सब के बीच रवि खुद को छोटा सा, अनदेखा सा महसूस कर रहा था। एक दुकान के बाहर वो थोड़ा रुका ताकि थकान कम कर सके। सूरज अब ऊपर था और खाली पेट होने के कारण उसकी आंखों के आगे हल्की धुंध छाने लगी थी। जैसे ही वो चलने को हुआ, पीछे से एक आवाज आई, रवि। उसने मुड़कर देखा। ये बाजार के पुराने सब्जी वाले काका थे। उनका चेहरा सख्त था, पर आंखें दयालु। क्या ढूंढ रहा है? काका ने पूछा। रवि कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे से बोला, काम। काका, घर में आज भी कुछ नहीं है। उसकी आवाज टूटी हुई थी। काका कुछ क्षण उसे देखते रहे, जैसे उसके भीतर की लड़ाई पड़ रहे हों। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे एक बड़ा टोकरा आगे बढ़ाया। ये सब पीछे वाले घर तक पहुंचा दे। रवि की आंखों में एक पल को चमक आई। उसने टोकरा उठाकर कंधे पर जमाया। वजन ज्यादा था, पर उम्मीद का वजन उससे हल्का लगा। गली के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते टोकरा उसके छोटे शरीर पर भारी पड़ने लगा, लेकिन वो चला धीरे मगर ठोस कदमों से। उसे हर कदम के साथ याद रहा कि घर में भूख इंतजार कर रही है। लोगों की नजरें उस पर पड़ती तो वो नजरें झुका लेता। उसे पता था कि कोई दया नहीं दिखाएगा, कोई उसका दर्द नहीं समझेगा, पर वो खुद को रोकने नहीं देना चाहता था। पीछे वाले घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने टोकरा नीचे रखा। मालिक ने दरवाजा खोला, सामान देखा और बस सिर हिलाकर अंदर ले गया, बिना एक शब्द, बिना एक नजर। रवि ने धूल झाड़ी और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही न बची हो, पर मन में थोड़ी सी उम्मीद की गर्माहट जरूर आ चुकी थी। वो वापस काका की दुकान पहुंचा। काका पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक थैला उसकी ओर बढ़ाया। ये दूध और ब्रेड ले जाना, घर के लिए है। रवि ने थैला पकड़ा, जैसे कोई अनमोल चीज हो। उसकी आंखों में राहत की चमक उभरी। धन्यवाद काका, उसने कहा, और उसकी आवाज में ईमानदारी थी। काका ने बस इतना कहा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता बेटा। ये वाक्य रवि के दिल में जैसे कहीं दर्ज हो गया, एक नई सीख की तरह। थैला कसकर पकड़े रवि रास्ते पर चलने लगा। घर अब दूर नहीं था, पर ये दूरी उसके लिए उम्मीद से भरी थी, क्योंकि आज वो खाली हाथ नहीं लौट रहा था। रवि जैसे जैसे घर के करीब आता गया, उसका दिल थोड़ी राहत और थोड़ी चिंता के बीच झूलता रहा। राहत इस बात की कि वो खाने का सामान ला रहा था, और चिंता इस बात की कि क्या माँ ठीक होंगी। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उसके कदम थोड़े तेज हो गए। पुराने कच्चे रास्ते में उभरे पत्थर उसके पैरों को चुभ रहे थे, लेकिन आज दर्द उसे ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। घर का टूटा दरवाजा दिखते ही उसके भीतर खुशी की एक छोटी सी लहर उठी। उसने थैला थोड़ा और मजबूती से पकड़ लिया, मानो इसमें छुपी उम्मीद कहीं गिर न जाए। माँ दरवाजे के पास बैठी थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। रवि को देखकर उनकी आंखों में हल्की चमक उभरी, फिर चिंता की लकीरें भी साथ उभर आई। रवि उनके पास जाकर थैला आगे बढ़ाता है। माँ पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही ब्रेड और दूध दिखा, उनकी आंखें नम पड़ गई। उनके होंठ
कांप गए। उन्होंने थैले को हाथ में लेकर सीने से लगाया जैसे कोई अनमोल खजाना हो। उनकी आंखों में राहत और दर्द दोनों साथ दिखाई दे रहे थे, मानो एक भारी बोझ उतर गया हो। रवि ने अपनी छोटी बहन को देखा जो अब जाग चुकी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से थैले को देख रही थी, जैसे उसके भीतर कोई जादू छिपा हो जो उसकी भूख मिटा देगा। बहन धीरे धीरे मुस्कुराई और वो मुस्कान रवि के लिए दिन की सबसे बड़ी जीत जैसी थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत वाकई मायने रखती है, कि वो नाकाम नहीं हुआ। माँ ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ से मिला ये? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काका ने काम दिया था, सब्जियां पहुँचाई। माँ ने उसे गर्व से देखा। कमरे में अब वही सन्नाटा था, लेकिन उसमें भूख की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि आज की शाम थोड़ी आसान होगी, थोड़ा कम भारी। माँ ने चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश की। चूल्हे की राख फिर से अपनी जगह से हिली, जैसे जिंदगी फिर से एक सांस ले रही हो। छोटी सी लौ कमरे को रोशनी दे रही थी। रवि उनकी मदद करने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि ये घर केवल दीवारों से नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी कोशिशों से बना है। उसकी हर मेहनत कमरे में गर्माहट जोड़ रही थी। जब ब्रेड के टुकड़े बहन की प्लेट में रखे गए, वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी त्योहार का पकवान हो। उसकी आंखों में चमक देखकर रवि का दिल भर आया। पहला कौर मुंह में रखते ही उसके चेहरे पर जो सुकून आया, उसने रवि की सारी तकलीफें हल्की कर दी। भूख अब भी थी, लेकिन खाने की महक ने पूरे घर में उम्मीद भर दी थी। माँ ने छोटे टुकड़े खुद भी लिए। कौर लेते ही उनकी आंखें बंद हो गई, जैसे इस भोजन ने उन्हें सिर्फ पेट नहीं, आत्मा तक भरी हो। ये स्वाद सिर्फ ब्रेड का नहीं, रवि की हिम्मत का भी था। रवि खुद खाने से ज्यादा उन्हें खाते हुए देखने में खुश था। उसे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक उम्मीद लेकर आया हो। उसका मन हल्का हो गया। घर की इस छोटी सी खुशी में कई पल ऐसे थे जिनमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ कहा जा रहा था। संघर्ष, प्यार, उम्मीद और एक बच्चे की जिम्मेदारी। कुछ देर बाद माँ ने रवि के बालों को सहलाते हुए कहा, तू बड़ा हो गया है। ये सुनकर रवि के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसमें गर्व और शर्मिलापन दोनों थे। बाहर सूरज ढलने लगा था। नारंगी रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी और टूटी दीवारों पर सुंदर पैटर्न बना रही थी। दुनिया भले बड़ी थी, पर उस छोटे कमरे में शांति थी। रवि बाहर आंगन में बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और उसके पसीने से भीगी शर्ट अब सूखने लगी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिन भर का बोझ उतार रहा हो। उसके मन में काका की बात गूंजती रही, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। उसे लगा कि ये वाक्य सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। रात गहरा रही थी। मोहल्ले में बच्चे खेलना बंद कर चुके थे और घरों में दिए जल चुके थे। रवि अपने घर को अंधेरे में भी उजाला देता महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि कल क्या होगा, क्या काम मिलेगा, क्या वो फिर कुचला पाएगा। लेकिन आज की जीत ने उसके मन में एक छोटी सी आग जला दी थी, हार न मानने की। अचानक बहन ने आकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, भैया आज अच्छा था। बस इतना सा वाक्य रवि के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। माँ दरवाजे से ये दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता अभी भी थी, पर अब उसमें उम्मीद भी घुल चुकी थी। शायद कल मुश्किल हो, पर आज रात सुकून की थी। रवि ने आसमान की ओर देखकर एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि शायद उसके लिए भी दुनिया में थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी रोशनी है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, पर रवि की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो आंगन में बैठा तारों को देख रहा था, जैसे उनसे कल के लिए कोई जवाब पाने की कोशिश कर रहा हो। हवा ठंडी थी और उसके पसीने से सूखे कपड़ों पर हल्की सिहरन दौड़ गई। लेकिन ये सिहरन उसे अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज दिन भर में पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया था। बहुत देर बाद वो उठकर कमरे में गया। माँ और बहन सो चुकी थी। उनकी सांसों में अब वो बेचैनी नहीं थी जो सुबह थी। ये देखकर उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान आई। वो उनके पास बैठ गया, धीरे धीरे दीवार के सहारे टिक गया। उसे लगा कि ये कमरा भले छोटा हो, पर आज इसने उसे बड़ी सीख दी है। जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती। थोड़ी देर में उसकी आंखें झपकने लगी, लेकिन जैसे ही वो सोने लगा, सुबह की भूख और दौड़ती भागती छवियां उसकी आंखों में दोबारा तैरने लगी। जीवन आसान कभी नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से आती हुई कमरे में फैली। रवि सबसे पहले उठ गया, जैसे नींद सिर्फ शरीर ने ली हो। मन अब भी जागता रहा हो। उसे फिर काम की चिंता सताने लगी। माँ भी उठ गई। उनकी चाल अब भी थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर आशा की छोटी सी रेखा जरूर थी। उन्होंने रवि को देखा और कहा, आज भी कोशिश करेंगे बेटा। रवि ने सिर हिला दिया। वो जानता था कि आज फिर वही दौर, वही गलतियां
चिंता, वही अनिश्चितता और वही भूख रास्ते में खड़ी होगी। लेकिन अब उसके भीतर कुछ मजबूत हो चुका था। नाश्ते में बची हुई आधी ब्रेड थी। माँ ने पहले बहन को दिया। बहन की मासूम मुस्कान ने रवि को कल का गर्व याद दिला दिया। उसने भी थोड़ा हिस्सा लिया। दूध का अंतिम घूंट बहन को दिया गया। रवि ने चुपचाप देखा। उसे कोई शिकायत नहीं थी। घर के सबसे बड़े बच्चे को अक्सर सबसे कम मिलता है, ये उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुका था। तैयार होकर रवि बाहर निकला। धूप अभी कोमल थी। गलियों में लोग अपने काम में लगे थे। आज रवि के चेहरे पर संशय नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। सबसे पहले वही सब्जी वाले काका की दुकान पर पहुंचा। काका उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। फिर आ गया? उन्होंने पूछा। रवि ने बस हंसकर सिर झुका लिया। काका ने आज काम नहीं दिया, लेकिन प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। गीले दिन हमेशा नहीं रहते रवि, कभी कभी किस्मत को भी समय देना पड़ता है। रवि आगे बढ़ गया। उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसने दुकानों पर फिर कोशिश की। कुछ ने मना किया, कुछ ने सुना भी नहीं, लेकिन आज वो हताश नहीं हुआ। एक दुकान के बाहर वो रुका। दुकानदार बोला, आज भी नहीं। लेकिन रवि ने पहले से कहीं अधिक सहजता से कहा, ठीक है काका, कल फिर आ जाऊंगा। ये रवि के भीतर आए बदलाव की निशानी थी। वो अब काम को अपनी कीमत मानकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत मानकर मांग रहा था। दोपहर होते होते सूरज तपा रहा था। रवि का गला सूख गया था। वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया। भूख फिर लौट आई थी, लेकिन आज वो उसे पहले जैसी काटती नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ आया और बोला, बेटा, ये बोरी गोदाम तक पहुँचा देगा? रवि ने बिना सोचे बोरी उठाई। बोरी भारी थी, पर मन हल्का था। गोदाम तक पहुँचते पहुँचते उसकी सांस फूलने लगी। शरीर जवाब देने लगा, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसने बोरी जमीन पर रखी और राहत की सांस ली। आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए। ये कम थे, पर रवि के लिए बड़े थे। उसने उन्हें कसकर पकड़ा, जैसे ये उसके कल का दरवाजा खोल सके। रास्ते में वो हर कदम सोच समझ कर चल रहा था। अब उसके पास थोड़ी कमाई थी और वो जानता था कि यही कमाई घर की खुशी का आधार बनेगी। वो सीधे एक छोटी किराने की दुकान पर गया। उसने कम पैसों में जितना हो सकता था उतना सामान लिया। थोड़ा चावल, थोड़ा तेल, कुछ दाल। दुकानदार ने भी दया दिखा, थोड़ी छूट दी। थैला उठाकर जब वो घर की ओर जा रहा था, तो उसे लगा कि दुनिया उतनी अंधेरी नहीं है जितनी दिखाई देती है। मुश्किलें जरूर है, पर उनमें भी रोशनी की पतली किरणें छुपी होती है। घर पहुंचा तो बहन दौड़कर उससे लिपट गई। माँ उसके पीछे खड़ी रही, आंखों में वही नरम चमक जिसे देखकर रवि का दिल भर आया। उसने सामान जमीन पर रखा। माँ ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, जैसे किसी बड़े चमत्कार को छू रही हो। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें डर की जगह गर्व था। बहन उछलकर बोली, आज दाल बनेगी? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज दाल भात सब बनेगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, तू आज सिर्फ खाना नहीं लाया, तू उम्मीद लाया है। ये सुनकर रवि की आंखें अनजाने में भर आई। रात ढलने लगी। चूल्हे पर दाल पकने की महक पूरे घर में फैलने लगी। इतने दिनों बाद ये खुशबू परिवार के दिलों तक पहुंच रही थी। रवि बाहर बैठा आसमान देख रहा था। आज तारों में उसे कुछ अलग दिख रहा था। स्थिरता, चमक और ये एहसास कि छोटे छोटे कदम भी बड़े सपने बना सकते हैं। वो सोच रहा था कि कल और मेहनत करेगा और ज्यादा सीखेगा और घर को और खुशियां देगा। उसकी आंखों में पहली बार भविष्य की तस्वीर चमक रही थी। आज की दाल में सिर्फ स्वाद नहीं था, उसमें उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, उसकी जीत और सबसे बढ़कर उसकी आशा मिली हुई थी। और उस रात लंबे समय के बाद रवि ने चैन की नींद सोई, क्योंकि उसने जाने अनजाने अपने परिवार का कल थोड़ा बेहतर बना दिया था।